उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जान बचाने वाले एक युवक के घर पर रह रहे सारस को वन विभाग के रायबरेली के समस्तीपुर पक्षी विहार भेज दिया है। वन विभाग का दावा है कि सारस को पक्षी विहार भेजने से पहले युवक से रजामंदी ली गई थी, जबकि उसने इससे इनकार किया है। प्रभागीय वन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि अमेठी के जामो विकास खंड के मंडखवा निवासी आरिफ के पास रह रहे सारस को पक्षी विहार में भेजने के लिए विभाग की एक टीम ने उससे मुलाकात कर सहमति ली थी। उन्होंने बताया कि सारस को मंगलवार को रायबरेली के ऊंचा बहार समस्तीपुर पक्षी विहार भेज दिया गया है। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस बीच आरिफ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वन विभाग की टीम आई और कहा कि ऊपर से आदेश है और हम इस सारस को लेकर जाएंगे। वे इसे लेकर चले गए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर बुधवार को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से भारी उत्पात मचाया। हालांकि इस बार लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी और उच्चायोग के बाहर बैरिकेड्स लगा रखे थे। इस कारण ये प्रदर्शनकारी भारतीय उच्चायोग के पास नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने उन्हें उच्चायोग से सुरक्षित दूरी पर सड़क के दूसरी ओर ही रोक रखा था। इससे बौखलाए इन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर स्याही फेंकी। बता दें कि पिछले दिनों इन प्रदर्शनकारियों ने ऐसे ही उग्र प्रदर्शन के दौरान इंडिया हाउस पर लगे भारतीय ध्वज तिरंगे को नीचे उतार दिया था और इमारत की खिड़कियां तोड़ दी थी। इसके बाद इन प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को ही ऐसा ही विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन लंदन पुलिस पहले से ही इसके लिए तैयार दिखी। यहां 24 बसों में सुरक्षा कर्मियों को लाया गया और साथ ही घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई थी। अनुभवी निवेशक और आकाशा एयर के संस्थापक राकेश झुनझुनवाला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने इस पुरस्कार को लिया। बता दें कि राकेश झुनझुनवाला का पिछले साल 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया था। उन्हें शेयर बाजार के बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 5 जुलाई 1960 को जन्म लेने वाले राकेश झुनझुनवाला के परिवार ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अरबपति हो जाएगा। दरअसल राकेश के पिता राधेश्याम झुनझुनवाला आयकर विभाग में अधिकारी थे। वो अक्सर शेयर बाजार में पैसा लगाते थे। उन्हें देखकर ही राकेश को भी शेयर बाजार में निवेश करने का चस्का लग गया। उन्होंने राकेश झुनझुनवाला से साफ साफ कह दिया कि अगर शेयर बाजार में पैसा लगाना ही है तो पहले खुद कमाओ। यहाँ तक कि किसी दोस्त से उधार लेने से भी मना कर दिया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जहां बाड़मेर से कांग्रेस विधायक अमीन खान ने अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। अमीन खान ने ओवैसी को घेरते हुए कहा कि AIMIM की बाड़मेर में की गई सभा में पाकिस्तान का हाथ था और वो चाहते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं के वोट के टुकड़े टुकड़े कर मुसलमानों का विधायक बना देंगे, लेकिन इनका बाप भी विधायक नहीं बना सकते हैं। दरअसल 11 मार्च को असदुद्दीन ओवैसी ने बाड़मेर के शिवसेना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अमीन खान को चैलेंज दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आप सोच रहे हैं कि अपने बेटे को अगले बार शिव विधानसभा से विधायक बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसी ने सही कहा है कि शेर कुत्ते के मुंह नहीं लगते हैं। इन्हीं लाइनों को सही साबित करते हुए गुजरात से एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर छाए इस वीडियो में देख रहा है कि जंगल का राजा बब्बर शेर अपनी मस्ती में एक गांव से गुजर रहा है और कुत्तों का झुंड उस पर भौंक रहा है, लेकिन शेर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना कल की है। इसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि मामला जंगल के राजा बब्बर शेर और गली के कुत्तों के बीच का है। गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित एक गांव में आधी रात को एक शेर घुस आया। गांव के सन्नाटे आराम कर रहे शेर को देख आवारा कुत्तों में खलबली मच गई। वहीं कुत्तों का झुंड शेर के पीछे लग गया। भौंकते हुए शेर को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन शेर अपनी मस्ती में सड़क पर चलता रहा। यह पूरी घटना गांव में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय दूतावास की इमारत में विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इससे पहले कुछ खालिस्तानी समर्थक युवाओं ने दूतावास में लगे राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया था, जिसके बाद भारत दूतावास ने बड़े आकार के झंडे को फहराते हुए खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया था। अब पहले से लगे झंडे से भी बड़ा झंडा दूतावास के ऊपर फहराया गया है।
दरअसल कल 2000 से अधिक खालिस्तानी समर्थक फिर से भारतीय दूतावास की इमारत के सामने खालिस्तान समर्थक झंडे लेकर आए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रही। विरोध करने के दौरान ही कुछ अलगाववादियों ने भारत विरोधी बयान देते हुए पुलिस पर स्याही और पानी की बोतलें फेंक दी थी। इसके विरोध में दूतावास के 1 दर्जन कर्मचारी दूतावास की छत पर चढ़ गए और मानव श्रृंखला बनाते हुए पहले से लगे हुए छोटे राष्ट्रीय ध्वज से बड़े आकार का राष्ट्रीय ध्वज को लहरा दिया। तमिलनाडु के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में ईओयू जांच कर रही है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बुधवार को रिमांड पर लिया गया। इस बीच मनीष कश्यप के साथ अब खान सर पर भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। यही नहीं बल्कि बीजेपी के एक नेता की संपत्ति और कुछ नेताओं के कॉल डिटेल की जांच की मांग की गई है। बुधवार को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस मामले पर खूब बोला। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कई बीजेपी नेता ऐसे हैं जिनके फोन कॉल डिटेल्स की जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु के मामले पर भी उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। बिहारियों को तमिलनाडु में मरवाने की तैयारी थी। उन्माद पैदा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। कुछ यूट्यूबर्स के चलते पत्रकारिता जगत का सम्मान भी गिरा है। ललितपुर जिले में चैत्र नवरात्र पर प्रदेश के राज्य मंत्री और विधायक अनोखे अंदाज में दिखे। यहां जिला प्रशासन द्वारा चैत्र नवरात्र पर तुवन मंदिर पर देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौके पर मौजूद राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत देवी भजनों पर ऐसे मग्न हुए कि वह झींका बजाने लगे, जिस पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जमकर नाचे। वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने कहा कि चैत्र नवरात्र पर पूरे प्रदेश में दुर्गा शक्तिपीठों पर दुर्गा सप्तमी पीठ और देवी जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि 29 और 30 मार्च को 2 दिवसीय अखंड रामायण के पाठ का आयोजन सभी मंदिरों में किया जाएगा। इस अवसर पर तुअर मंदिर के महंत रामलाखन दास महाराज, सहायक निदेशक सुरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बता दें कि राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुनरेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। बता दें कि राहुल को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया। इससे 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा, इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह मुंबई में भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने माहिम में एक दरगाह के पास बने अवैध हिस्से को तोड़कर हटा दिया। बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को मुंबई की अपनी रैली में एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में माहिम समुद्री तट पर एक दरगाह का निर्माण होता दिख रहा था। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि मुंबई में एक नया हाजी अली तैयार हो रहा है। 1 महीने के भीतर अगर इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वहां पर सबसे बड़ा गणपति मंदिर बनाएंगे। बता दें कि राज ठाकरे की चेतावनी के बाद से ही माहिम के समुद्र तट के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अवैध निर्माण की जांच का आदेश देकर पुलिस टीम भेजी और तत्काल अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद बीएमसी के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे अवैध दरगाह पर तोड़-फोड़ कर कार्रवाई की गई। बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वह कृष्ण रूप में नजर आते हैं तो कभी साइकिल से मंत्रालय पहुंच जाते हैं। अब तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे सोते हुए नजर आ रहे हैं और सपने में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण का रौद्र अवतार देख रहे हैं। वे सपने में भगवान के विराट रूप में देखकर चौंक जाते हैं और उठ जाते हैं। बता दें कि तेज प्रताप ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, विश्व रूप दर्शन योग में मुकुट से सुशोभित चक्र और गदा से सुशोभित शास्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूँ। इस चमचमाती अग्नि में आपके तेज रूप को देख कठिन है, जबकि सभी दिशाओं में फैलने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।